हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है सेनो एंटो का पार्ट 20 वीडियो। पार्ट 20 वीडियो, ठीक है। और एक्सरसाइज 3, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके सामने रहा, ठीक है। चलिए, अब देखिए लिखा हुआ है ACEM, इसको कैसे याद रखेंगे? इसका मतलब होता है शिखर। क्या होता है? शिखर होता है, टॉप होता है। क्या होता है? टॉप होता है। टॉप होता है, ठीक है। अपेक्स होता है, अपेक्स होता है, ये सब बताए थे आपको, ठीक है। अपेक्स जो राजस्थान की एक क्या थी, बैंक है, जो कि अच्छे लेवल का है, मतलब शिखर यानी कि टॉप लेवल का है, ठीक है। अपेक्स, अपेक्स हो गया, टॉप हो गया। टॉप बोल सकते हैं इसको एसी में। अब इसको कैसे याद रखेंगे? एसी में कैसे याद रखेंगे? एसी, ठीक है। ये लिंक को खत्म करो और जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान देंगे, है ना। एसी मीन्स एसी, एसी मीन्स एसी। और एम ई को पढ़ लेंगे में, यानी एसी में वही लोग बैठता है जो टॉप लेवल का होता है। एसी में इसको याद रखेंगे, ACME का मतलब होता है टॉप। क्या होता है? टॉप, शिखर होता है। क्या होता है? शिखर। तो एसी में वही आदमी बैठता है, एसी में। एसी, एसी, एसी का मतलब एसी, एमई का मतलब में, यानी एसी में वही आदमी बैठता है जो टॉप लेवल का होता है, शिखर, है ना, जो टॉप लेवल का आदमी होता है, ठीक है। तो एसी में का मतलब हो गया टॉप। क्या हो गया? टॉप हो गया, क्लाइमेक्स हो गया, ठीक है। चलिए, अब इसका सेनो देख लेते हैं। इसका सेनो है पीक, है ना। पीक, अपेक्स, राजस्थान की एक बैंक है जो कि टॉप लेवल का है, टॉप हो गया। समिट का मतलब भी होता है शिखर। जेनिथ का मतलब भी क्या होता है? शिखर होता है। और पिनेकल का मतलब भी शिखर होता है। तो जेनिथ, पिनेकल, समिट, ये सब बहुत ही मतलब कि मस्त वर्ड मीनिंग है। ये टॉप का, शिखर का, है ना, बहुत ही बढ़िया वर्ड मीनिंग है ये। समिट हो गया, जेनिथ हो गया, पिनेकल हो गया, है ना। हालांकि है तो सब अच्छा, ठीक ना, लेकिन ज्यादातर ये सब फंसते हैं वर्ड मीनिंग एग्जाम में। चलिए, अब इसका एंटो क्या हो जाएगा? नादिर हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा, मतलब आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। बेस भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। बेस का मतलब क्या होता है? आधार। नादिर, बॉटम और बेस। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में है अप्रोअर। क्या है? अप्रोअर। अप, ठीक है। अप, अप मतलब ऊपर। रोअर मतलब रोड या रोड, रोड, रोड पर, है ना। रोड के ऊपर आप जाते हो, है ना। अप रोअर यानी कि अप रोअर, रोअर या रोड, ठीक है। जब आप रोड पर या रोड पर जाते हो, जब आप रोड के ऊपर जाते हो तो क्या होता है वहाँ? वहाँ इतना वाहन चलती है जिसकी आवाज बहुत ज्यादा आती है ना, यानी काफी हो हल्ला होता है। तो अप्रोर, जब आप रोड मतलब रोड के ऊपर जाते हो, ROAR, रोड, जब आप रोड या रोड के ऊपर जाते हो तो वहाँ क्या होती है? बहुत सारा शोर शराबा, हल्ला होता है। तो अप्रोर का मतलब था हो हल्ला या कोलाहल, ठीक ना। फुरोर का मतलब भी होता है हल्ला करना। टर्मोइल का मतलब भी क्या होता है? हल्ला करना। चलिए, इसका सेनो देख लेते हैं। तो अप्रोर तो याद हो जाएंगे ना, अप्रोर तो याद हो जाएगा। अप्रोर का मतलब हल्ला करना, ठीक है। कम मोशन, कम मोशन का मतलब ये होता है हो हल्ला करना। डिस्टरबेंस हो गया, वायलेंस हो गया, इस सब का मतलब होता है शोर करना। क्या करना? शोर करना, शोर करना, ठीक है। हल्ला करना, ठीक है, हल्ला। चलिए, अब इसका इंटो देख लेंगे। पीस हो जाएगा, काम हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अप्रोरियस, उसी से बना अप मतलब ऊपर, ROAR रोड, मतलब अगर आप रोड के ऊपर चले जाते हो तो वहाँ क्या होता है? हल्ला होता है। तो अप्रोरियस, RIOS इसमें खाली ऐड कर दिया है, ठीक ना, इसमें ऐड कर दिया है RIOUS, ठीक है। अपरोड, तो अपरोड से ही बना है। अभी देखे थे ना अपरोड नाम का वर्ड मीनिंग। अपरोड, अपरोर, ROAR, अप्रोर, मतलब आप अगर रोड के ऊपर जाते हो तो क्या होता है? वहाँ हल्ला होता है ना। तो अप्रोवर से ही बना अप्रोरियस। तो अप्रोवर बोले या अप्रोरियस बोले, इन दोनों का मतलब क्या होता है? हल्ला करना, वेरी नॉइस, ठीक ना, हल्ला करना। चलिए, इसका सेनो देख लेते हैं।
टुमुल्टुअस है ना, टुमुल्टुअस का मतलब ये होता है हो हल्ला करना, नॉइसी, नॉइस मतलब चिल्लाना, हल्ला करना, वाइस्टेरियस का मतलब ये क्या होता है, हल्ला करना। तो ये दोनों वर्ड मीनिंग आपके लिए न्यू है, क्या है, न्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे जब ये मेन वर्ड मीनिंग के रूप में आएगा तो इसे भी देख लेंगे, ठीक है। ऐसे देखो, अगर इसको याद करेंगे, टुमुल्ट को याद करेंगे तो इसको हम याद करते हैं, टुमुल्ट, टी यू एम यू एल टी, टुमुल्ट, यानी कि तुम जो है उल्टा काम करते हो, टुमुल्ट मतलब तुम उल्टा काम करते हो, इसीलिए सभी लोग तुम्हारे ऊपर चिल्लाते हैं, हल्ला करते हैं, ठीक है। टुमुल्ट को याद कैसे करेंगे, टुमुल्ट, तुम जो है उल्टा काम करते हो, टुमुल्ट यानी कि तुम उल्टा-पुल्टा काम करते हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर क्या होते हैं, लोग चिल्लाते हैं। तो टुमुल्ट का मतलब होता है हल्ला करना, क्या होगा, हल्ला करना, उसी में ओ यू एस जुट गया है, ठीक ना, टुमुल्ट, टी यू ओ यू एस जुट गया, ये ऐड हो गया है, ठीक ना। लेकिन इतना ही है, यानी कि टुमुल्ट भी लिखा हुआ है, टुमुल्ट भी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, शोर करना, हल्ला करना, ठीक है। और इसी में यू ओ यू एस जुट गया है, तो इसका मतलब ही क्या हो गया, टुमुल्टुअस का मतलब ही हो गया हल्ला करना, क्या हो गया, हल्ला करना, ठीक है। अब इसका एंटो क्या हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा, क्यू यू आई ई टी, क्वाइट, ठीक ना, क्वाइट हो जाएगा। देखिए, एक क्वाइट, क्यू, क्विट हो गया, क्यू यू आई ई टी, क्विट हो गया, और एक क्वाइट होता है, क्यू यू आई टी, क्वाइट, इसका मतलब होता है त्यागना या छोड़ना, ठीक है। ध्यान देंगे मैं क्या बोला अभी, अभी मैंने एक वर्ड मीनिंग लिखा, क्वाइट, क्यू यू आई टी, ठीक है। इसका मतलब होता है गिव अप करना, क्या करना होता है, गिव अप करना, गिव अप करना, ठीक है, मतलब त्यागना, क्या करना, त्यागना, अबेंडन, याद करवाए थे ना, अबेंडन, डी ओ एन, इसमें डी ओ एन लगा हुआ है ना, अबेंडन, इस सब का मतलब होता है त्यागना, क्या करना होता है, त्यागना होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है क्विट, लिखा हुआ है, क्यू यू आई ई टी, इसका मतलब होता है शांत, क्या होता है, शांत होता है, ठीक है, काम होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, शांत होता है, ठीक। पीसफुल मतलब शांत हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14, क्वेश्चन नंबर 14, एजिटेट, एजिटेट, अब इसको कैसे याद करेंगे, एजिटेट का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, क्या करना, डिस्टर्ब करना, ठीक है, बाधा पहुंचाना। एजिटेट को कैसे याद करेंगे, है ना, एजिटेट, यानी कि इसको याद रखेंगे, एजिटेट, इसको याद रखेंगे गीता, क्या गीता, यानी सीता गीता मूवी में सीता गीता को हमेशा क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। सीता गीता एक मूवी है, क्या है, मूवी है, उसमें जो है सीता जो है गीता को खूब परेशान करती है, सीता जो है गीता को खूब परेशान करती है, गीता को, ठीक है, गीता, और ये है सीता, सीता जो है गीता को खूब परेशान किया करते हैं, ठीक है। तो सीता गीता, अगीता यानी कि एजिटेट, गीता, सीता गीता मूवी में क्या करती है, सीता जो है गीता, सीता गीता मूवी में सीता गीता को हमेशा डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ गीता, जी आई टी है ना, एजिटेट, इसको याद रख लेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब करना, डिस्टर्ब करना हो गया। परटर्ब का मतलब भी क्या होते हैं, मतलब डिस्टर्ब करना होता है। अपसेट का मतलब भी होता है डिस्टर्ब करना। चलिए, डिस्टर्ब ना करना मतलब सूद हो गया, काम हो गया, क्विट हो गया, मतलब शांत रहना, क्या रहना, शांत रहना। डिस्टर्ब ना करना मतलब शांत रहना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15 को, सेरिमोनियल, सेरिमोनियल मतलब औपचारिक होता है, सेरिमोनियल मतलब क्या होता है, औपचारिक होता है। तो हम लोग देखते हैं कि रिंग सेरेमनी होती है, शादी में क्या होती है, सेरेमनी होती है, क्या होता है, सेरेमनी होती है, सेरेमनी यानी कि सेरेमनी होती है। सेरेमन यानी कि सेरेमनी का समारोह होता है ना, वेडिंग में देखते होंगे, शादी ब्याह में देखते होंगे, ऐसा होता है ना, कि लड़का जो है लड़का जो है लड़की को क्या करेंगे, मतलब कि रिंग पहनाएंगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो सेरेमोनियल को याद रखेंगे सेरेमनी से, सेरेमोनियल को याद रखेंगे सेरेमनी से, यानी कि सेरेमनी में क्या होता है, सेरेमनी एक पारंपरिक यानी कि औपचारिक रीति रिवाज है ना। समारोह में आजकल केवल क्या औपचारिकता ही पूरी की जाती है, ये सेरेमोनियल मतलब सेरेमनी, सेरेमोनियल को याद रखेंगे सेरेमनी से, यानी कि आजकल सेरेमनी जो होते हैं वो क्या है, औपचारिक रीति रिवाज है, यानी कि जो पहले से चलते आ रहा है ना, कि फॉर्मल है, क्या है, फॉर्मल है, ठीक है। जो पहले से चलते आ रहा है ना, कि औपचारिकता है, क्या है, औपचारिकता है, ठीक है, जो कि चलते आ रहे हैं ना, जो कि चलते आ रहे हैं, और अब इसे क्या मानते लोग, फॉर्मल मानते हैं कि ये मतलब होना ही चाहिए, ठीक है। तो सेरेमोनियल को याद रखेंगे सेरेमनी से, सेरेमनी जो है क्या है, फॉर्मल है, क्या है, फॉर्मल है। चलिए, तो फॉर्मल इसको बोल सकते हैं, सेरेमोनियल को फॉर्मल कह सकते हैं, ओकेजनल बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसका एंटो क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल हो जाएगा,
कैजुअल हो जाएगा। इनफॉर्मल कैजुअल मतलब बिल्कुल ही मतलब कि अनिक साधारण, ठीक ना? चलिए, वेटरन को याद रखेंगे वेटर, वेटरन को याद रखेंगे VETERN को वेटर से याद रखेंगे, VETER इतना याद रखेंगे। वेटरन को VETER वेटर से याद रखेंगे कि वेटर जो होता है यानी कि एक होटल से दूसरे होटल में, दूसरे से तीसरे होटल में वो काम करता है और काम कर के वो इतना एक्सपीरियंस ले लेता है कि मत ही पूछो, है ना? यानी कि वो एक कारीगर बन जाता है। तो वेटर, वेटर जो कि क्या होता है यानी कि उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल जाता है। बहुत सारे होटल में जाना, बहुत तरह के लोगों से मिलना, तो वो क्या हो जाता है यानी कि अनुभवी हो जाता है। यानी होटल के बारे में वो क्या हो जाता है, अनुभवी हो जाता है। तो वेटर जो होता है, वो अनुभव से परिपूर्ण होता है, मतलब एक्सपीरियंस्ड होता है, मतलब बहुत अनुभवी होता है। वेटर जो होते हैं जहाँ-तहाँ काम करके मतलब जहाँ-तहाँ क्या मतलब एक होटल से दूसरे होटल में, दूसरे से तीसरे होटल में जाते हैं तो नए-नए लोगों से मिलते हैं, नए-नए इंचार्ज से मिलते हैं। तो यानी कि जो वहाँ का जो मेन होता है यानी होटल का जो मैनेजर होते हैं, उनसे मिलते हैं। तो ये मतलब इस तरीके से काम करके अनुभव इसको काफ़ी मिल जाता है। यानी कि वेटर को होटल का अनुभव अच्छा खासा मिल जाता है। यानी कि क्या हो जाते हैं, एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद क्या हो जाते हैं, एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। अनुभव से भरा पूरा हो जाता है ना? चलिए, और क्या हो जाएगा? ये एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, देखिए उसी बातों को लिखा है। इंटो क्या हो जाएगा? नोवाइस जो अभी भी सीखता है ना? बिगिनर भी कह सकते हैं, मैच्योर कह सकते हैं, है ना? नियोफाइट कह सकते हैं, नियो नियोफाइट, PHYT फाइट, नियोफाइट कह सकते हैं, ग्रीन हॉर्न कह सकते हैं, GREEN ग्रीन हॉर्न, HORN ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब ये क्या होता है? ग्रीन हॉर्न का मतलब ये होता है यानी कि अनुभवहीन होना। क्या होता है? अनुभव। नोवाइस हो गया, अमैच्योर हो गया, नियोफाइट हो गया और ग्रीन हॉर्न हो गया। मैं इसको सही से लिख देता हूँ, थोड़ा गंदा लिखा गया है ना, इसको मैं थोड़ा बढ़िया से लिख देता हूँ, ठीक है? नियोफाइट, नियोफाइट PHYT नियोफाइट हो गया। ग्रीन हॉर्न, GREEN ग्रीन हॉर्न, HORN ग्रीन हॉर्न। इसका मतलब क्या होता है? अनुभवहीन होना। क्या होता है? अनुभवहीन होना, ठीक है? अनुभवहीन होना होता है, ठीक है? चलिए, अब मैं इस स्लाइड को थोड़ा हटा लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने के लिए। इस स्लाइड को थोड़ा ऊपर करना होगा। चलिए, मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ। चलिए, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। एव्यूट, चलिए एव्यूट को देखते हैं। एब्यूट में जो होता है एब्यूट, एब्यूट, एब्यूट को कैसे याद रखेंगे? एब्यूट है ना, ABUT एब्यूट। यानी ABCD में A और B हुआ T और U, T और U। देखिए यहाँ AB एब्यूट को याद रखेंगे AB, ठीक है? और U2 U और T, सॉरी U2 कहते हैं, U और T, AB, एक तो AB और U और T जो लिखा हुआ है U और T, तो आप जानते हैं कि T और U एक साथ ही आता है, TU यानी T के जस्ट बाद U आता है और A के जस्ट बाद क्या आता है? B आता है। यानी कि ये क्या होते हैं? काफी नजदीक होते हैं, सटे हुए होते हैं। क्या होते हैं? सटे हुए होते हैं। यानी कि A का पड़ोसी V और T का पड़ोसी U। तो एब्यूट को याद रखेंगे, मतलब पास-पास होना, सटा हुआ होना या नेबर होना, मतलब पड़ोसी होना। एडजॉइंट होना, नेबर होना, ठीक है? चलिए, इसका इंटो क्या हो जाएगा? डिटैचिंग हो जाएगा, यानी कि डिटैच होना, अलग-अलग होना। क्या होना? अलग-अलग होना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब्यूट, अब्यूट से ही बना है अब्यूटिंग, है ना? डबल TING इसमें ऐड कर दिया है सिर्फ, ठीक ना? लेकिन वही बात है, अब्यूट ही है। मेन मीनिंग क्या है? अब्यूट ही है। AB, A का पड़ोसी B और T का पड़ोसी U, ठीक है? मतलब नजदीक का होना, से सटा हुआ होना या पड़ोसी होना, है ना? तो क्या हो जाएगा? नेबर हो जाएगा। अब्यूट का मतलब क्या हो जाएगा? नेबर हो जाएगा। चलिए, देख लेते हैं। एडजॉइंट का मतलब भी होता है नेबर, एडजेसेंट का मतलब भी होता है नेबर, है ना? मतलब कि पास-पास होना, ठीक है? कॉन्टिगुअस का मतलब होता है पास-पास होना,
नेबरिंग का मतलब होता है पास पास होना, नेबर से ही नेबरिंग बना है, ठीक है। एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है भी पास पास होना, क्या होना, ये सब का मतलब होता है पास होना, पास पास होना या पास होना, पास पास होना, मैं दो कर देता हूँ यहाँ, पास पास होना, क्या होना, पास पास होना। डिट है, क्या हो जाएगा, डिस्टेंट, डिस्टेंट, डिस्टेंस या डिटैचिंग हो गया या फार हो गया, ये सब का मतलब क्या हो जाएगा, ये सब का मतलब होता है दूर होना, क्या होना, दूर होना, ठीक है। पास होना का उल्टा क्या होगा, दूर होना होगा। चलिए सनोज को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, सनूज, है ना, सनूज मतलब झपकी लेना, क्या है इसका मतलब, क्या होता है, झपकी लेना। सनूज को कैसे याद करेंगे, सनूज यानी कि मोबाइल में, यानी कि जब हमें सुबह सुबह थोड़ी झपकी लेनी हो तो 10 मिनट का सनूज लगा लेते हैं, है ना, क्या लगा लेते हैं, 10 मिनट का सनूज लगा लेते हैं, सनूज यानी कि फोन में है ना, सनूज लगाने का होता है ना, सनूज लगा लेते हैं। सनूज मतलब जब हमें झपकी लेना होता है तो सनूज लगा लेते हैं। सनूज जैसे कि मतलब कि रिंगटोन टाइप का होता है ना? कि मतलब कि सुबह उठेंगे तो नाम लेके बोलता है गुड मॉर्निंग, है ना? गुड मॉर्निंग नाम लेकर बोलेगा कि फलाँ उठ जाओ, है ना? सुबह हो गई, इस तरीके से। या मतलब कि अलार्म जो होता है अलग-अलग किस्म का होता है ना? है ना? होता है ना अलार्म जो लगाते हैं हम लोग, तो अलार्म में ही एक ऑप्शन आता है स्नूज़ का, है ना? जो 10 मिनट का, 5 मिनट का होता है और 10 मिनट या 5 मिनट का उसमें मतलब क्या है ना, टाइम ड्यूरेशन होता है, लगा दिया जाता है और उसके बाद वो क्या होता है, बजने लगता है। 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद होता है ना, मतलब अगर हमें पावर नैप लेना है, यानी कि नैप लेना है हमें, तो हमें अगर नैप लेना है, 10 मिनट का लेना है नैप, मान लो कि 10 मिनट बाद हमने सोचा कि उठ जाएँगे, क्या उठ है ना, उठ जाएँगे, तो 10 मिनट के लिए हमने क्या लगा लिया, स्नूज़ लगा लिया, क्या लगा लिया? स्नूज़ लगा लिया। यानी कि एक अलार्म टाइप का यानी रिंगटोन सेट कर लिया कि 10 मिनट बाद ये हमें जगा देगा, ठीक है? तो वो सब क्या होता है, झपकी लेने के लिए लगाए जाते हैं कि 10 मिनट का टाइम ड्यूरेशन लगा दिए, 15 मिनट का, 20 मिनट का, इस तरीके के क्या है ना कि इतने टाइम बाद हमें फिर से जग जाना है। तो स्नूज़ का मतलब होता है स्लीप, झपकी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसका सेम हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा, नैप भी कह सकते हैं, है ना? चलिए अवेक का मतलब है जग जाना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सूद। सूद का मतलब क्या होता है, पैसिफाई शांत होता है, काम होता है, ठीक ना? ये सब का मतलब होता है शांत रहना, ठीक है? पैसिफाई का मतलब ये होता है शांत। देख लेते हैं पैसिफाई, इसका सेनो क्या हो जाएगा, पैसिफाई हो जाएगा, काम हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, शांत रहना। और एजिटेट का या हॉरिफाई का मतलब क्या होता है, हल्ला करना। एजिटेट हो गया, हॉरिफाई हो गया, ठीक है? एजिटेट और हॉरिफाई ये दो आपके लिए न्यू वर्ड मीनिंग है, ठीक है? न्यू वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है, ठीक है? तो इसका वेट करेंगे कि है ना, एजिटेट और हॉरिफाई जो है ये दोनों मेन वर्ड मीनिंग के रूप में आएगा, तो उसे वहां देख लेंगे, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।